बहुत अच्छे लगे और तुम भी ब्रो बहुत अच्छे किए बहुत अच्छा अंग्रेजी बोले इसी तरह अंग्रेजी बोलते रहो एक दिन मैं तुमको लंदन जरूर लेके जाएंगे ओए ये लंदन का नहीं है ये भांडुप का है चलो जाके जल्दी लाल कपड़ा उतारो नहीं तो कुत्ता पीछे पड़ जाएगी Alright. Well, that's Bonnie Kapoor in the house. Janvi Kapoor in the house. Akshay Yadav in the house. और मेरा प्यारा दोस्त है धंधा पानी कैसे चल रहे हैं नहीं कभी किसी को बोलना नहीं तुम्हारा धंधा पानी बढ़िया चल रहे हैं क्यों लोग उधार लेने आ जाते हैं फिर लौटाते नहीं है मेरे को भी अभी 3 लोग का उधार देना बाकी है Let me introduce myself, sir. Sir, I'm from London. मेरा नाम अक्षय यादव है जबकि मेरा रूट्स इधर का है तो बेसिकली MRI हुआ नहीं NRI तो मैं बहुत पहले हो गया था परसों मेरा MRI हुआ I'm just informing क्या है कि मेरा किडनी जो है ना उसमें वो मिला है वो ब्रो ट्रेन किस पे चलता है पटरी मिला है वैसे आप लोगों से मिलकर मेरे को बहुत जानवी हुई है खुशी होता है वो तो आई नहीं ना आपकी बहन मैम खुशी आई होती तो मैं बोलते बहुत खुशी हुए है लेकिन वैसे मुझे बहुत जानवी हुए है आपका फिल्म आ रहे हैं मिली Oh, I love it. लेकिन ये फिल्म में अगर आपका कोई फ्रेंड जूली होते और आप साथ में सरकार बनाते तो ये मिली जूली सरकार होते लेकिन सर आप बॉलीवुड को इतना कमाल का फिल्म दिया है पूरा का पूरा बॉलीवुड हमेशा आपका विजय मल्ल्या रहेगा मतलब कर्जदार रहेगा सर मैं ऐसा जोक्स बनाते रहते हैं हाँ, जोक्स और एसिडिटी तो इसके पैसे बनती है उस दिन इसको सांप ने काटा इसको जहर नहीं चढ़ा सांप को इसकी चर्बी चढ़ गई ये बात सच है मेरे को सांप ने 10 दिया था मैंने उसको 20 दे दिया लेकिन जानवी जी आपके पहला फिल्म कड़क थी ना धड़क नहीं वो थी लेकिन फिल्म कितनी कड़क थी फिल्म धड़क थी लेकिन कड़क थी मैं आपका बहुत बड़ा फैन है सिर्फ फैन बोलना बड़ा तो दिख ही रहा है ब्रो आप गोवा क्यों नहीं चले जाते हैं क्यों क्योंकि आपको बीच में बोलने का इतना शौक है बोली जी आप कितने स्वीट है मैं आपका बातचीत थोड़ा इधर सुन रहे थे मेरा पापा वो भी बहुत ही सीधे इंसान थे अच्छा एक बार एक आदमी ऐसा मेरे पापा को बंदूक दिखा के उनका सारा पैसा ले गए ऐसे तो कोई भी ले जाएगा नहीं पैसा जिस दिन लेके गए उसके 3 दिन बाद बंदूक दिखाया था इसकी वजह से मेरे पापा को बहुत वो भी हुआ वो जस्टिन बीबर माइक लेके क्या करता है गाता है हाँ बहुत घाटा हुआ मेरे पापा को बहुत घाटा हुआ माइक ड्रॉप इसका वजह से हम लोग बहुत पुअर हो गए थे थोड़ा टाइम के लिए वी वर रियली पुअर सो हम लोग को कुछ बिजनेस करने थे तो मैं उसका बिजनेस खोले वो ये बजाते उसको क्या बोलते हैं तबला हाँ भैंसों का तबला खोले तबेला भैंसों का तबेला खोले लेकिन मेरा बदकिस्मती देखिए पता नहीं वो भैंस लोग मेरे से क्यों नाराज थे वो लोग दूध ही नहीं दिए तो नाराज होंगी बोल रही चारा हम सब खाते हैं आप भी खाते हो दूध वो अकेली क्यों दे ब्रो कोविड के बाद सब लोग सीरियस हो गए हैं आप अभी भी फनी के फनी हैं ये जगह हंसी मजाक का नहीं है ब्रो एनीवेज मैं सोच रही थी सर हमारा बिजनेस जो है खानदान का हमारा फैमिली का इतना वर्क नहीं कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा पार्टनरशिप में मेरे साथ आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा तुझे क्यों लगता है तुझे पार्टनर बनाएंगे भाई लगता तो किसी को ये भी नहीं था कि इंडियन ओरिजिन का आदमी यूके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा कुछ भी हो सकते हैं यू नेवर नो तो ये पार्टनरशिप को सर मैं हाँ समझू कि ना समझू ना विद 3 मुक्के 4 थप्पड़ 3 डंडे काफी अग्रेसिव भी ना बोले यार हाँ मैं उनका मैनेजर हूँ हाँ ठीक है मैं समझ रहे हैं मैं इसको ना ही मान रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात
तो कुछ पिक्चर्स हैं जानवी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं। जी। तो नीचे हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। आइए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, दिखाइए जरा। ये जानवी ने पोस्ट किया है पिक्चर, आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स। डिजर्ट इन द डेजर्ट। मुझे आज तक नहीं समझ लगा ये दोनों शब्दों में फर्क क्या है। डेजर्ट हो गया रेगिस्तान ना। हाँ। आइए डेजर्ट हो गया मीठा। हाँ मीठा ही ठीक है। रेगिस्तान में मीठा यानी कि मैं। ओके दिखाइए नीचे कमेंट्स। मेरा दोस्त ऑटो चलाता है, उसको पूरी सीट दे दो तो भी वो आपकी तरह साइड में ही बैठता है। आप गाड़ी में बैठी कितनी अच्छी लग रही हैं। मेरी बीवी गाड़ी पे बैठती है तो उसे पलटा देती है। अच्छा उसको रिप्लाई किया किसी ने, मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करी है, कृपया स्कूटर को गाड़ी ना बोले। और दिखाइए। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम के मालिक का कजन हूं। अच्छा जिसको भी अपने अकाउंट पे ब्लू टिक चाहिए वो मेरे अकाउंट में 5,000 पे ट्रांसफर करे। जानवी कपूर के अकाउंट पे भी मैंने ही ब्लू टिक लगवाया। Oh my God। अच्छा ये नए लोग आए हैं, नहीं तो नॉर्मली वो आते होते हैं, ग्रह क्लेश ये वो सारे भी आते हैं ना नीचे। और दिखाइए। ओह बोनी। क्या बात है। स्पेक्टेकुलर हॉलीवुड बॉल। चलिए जी, बोनी सर ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर ये हॉलीवुड बॉल का नहीं वाइड बॉल का इशारा है। ये हॉलीवुड की हीरोइन को बता रहे हैं हमारा कल्चर अब बदल गया है, हाथ नहीं जोड़ते सीधे जफला क्या होता है? जप्पी। सर आपके हाथ के पीछे मेरा मुंह छुप गया, पीछे मैं भी था। किसी ने उसको रिप्लाई किया, तेरा तो मुंह ही छुपा है, उनके पेट के पीछे हमारा पूरा परिवार छुप गया। और दिखाइए। अरे मैं कभी देखता ही नहीं हुए तो। सर बड़े मजेदार आते हैं। मैं सो फार ये जानवी ने पिक्चर डाला है, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। आपने तो एसी के नीचे गद्दा रखा है, हमारा तो इतना लीक करता है बाल्टी रखनी पड़ती है। रिप्लाई भी आया, बाल्टी से कमरे की शोभा खराब होती है, आप एसी को डायपर भी पहना सकते हैं। वाह ये तो एक विचित्र तस्वीर है, 4 महिलाएं एक साथ, वो भी चुप। रिप्लाई भी आया, वो तो मास्क लगाया है इसलिए चुप है, वरना मेहंदी लगाने वाली बहुत बोलती है। और दिखाइए। धोनी सर ने फोटो डाला, यस ऑलवेज माय फेवरेट ब्लूज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है निक्कर वाला भी एक्टर है, इसलिए हाथ प्रोड्यूसर की जेब की तरफ है। सर ये टोपी आपकी ही है या बाजू वाले पुतले से मारी है? सर आपके जूते शुरू से नीले थे या इन पे पेंट का डिब्बा गिर गया था? इस पुतले के कंधे पे इतने बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है, अब ये भी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। और दिखाइए। जानवी ये फोटो डाला है, कोई कैप्शन नहीं है, दिखाइए नीचे। वेरी गुड, महंगी ड्रेस पहन के ही सुखानी चाहिए, चोरी होने का खतरा रहता है। किसी ने लिखा, जानवी जी आपके बगल वाले पत्थर पे मैंने अपना और गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था, राकेश और प्रीति। प्रीति हटा के रेनू लिख दो, प्रीति की शादी हो गई है। और दिखाइए। लगता है ये पोज के बहाने अपनी पीठ खुजा रही हैं। और दिखाइए। बोनी सर ने फोटो डाला, कास्ट एंड क्रू ऑफ माय फिल्म मॉम एंजॉयिंग 7 कोर्स हॉट मील इन स्नो ड्यूरिंग लंच ब्रेक इन जॉर्जिया। हाँ वाओ। कमेंट्स देखते हैं। सर ये 7 कोर्स मील खाने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? ये बातें करने के बहाने साथ में प्लेट भी गिन रहे हैं। बोनी जी सबको बता रहे हैं कि मेन्यू में चेंज है, तंदूर में बर्फ पड़ गई, सिर्फ तवा रोटी मिलेगी। और आगे दिखाइए। खत्म। नाइस। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। Hello. हेलो एवरीवन। एक्चुअली जैसे जानवी जी की वो अपनी फिल्म में कोल्ड स्टोरेज में फंस जाते हैं, तो ये देख के मुझे मेरा एक स्कूल का किस्सा याद आया। क्या? एक्चुअली स्कूल में एक साइंस फैक्ट पढ़ा था कि अगर कोई फ्रीज मेटल को अगर सेंसिटिव स्किन टच करे या टंग लगाओ तो चिपक जाती है, हाँ। स्टिक हो जाती है वो। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं फ्रीज़र के पास गया, फ्रीज़र खोला, उसमें एक बॉल था, उसमें आइस जमी हुई थी, तो मैंने निकाला
टच किया तो टच करने से तो नहीं हुआ बट जैसे ही मैंने टंग लगाई सर वो जो चिपकी है अम्मा तो निकली तो नहीं वो वैसे ट्राई बहुत किया नहीं निकली तो उसी सिचुएशन में मैं ऐसे लेके मम्मी के पास गया मम्मी ने बोला क्या किया है ये इसको कैसे निकाले मम्मी ने और जुबान पे थप्पड़ मार दिया ऐसे काम करते हो तुम लोग फिर क्या किया गर्म पानी उस पर डाला फिर जाके वो जो निकली है फिर जो हुआ है वाह अच्छा लोग कईयों को आदत होती है किसी काम में उंगली करना आप जुबान कर रहे थे उसमें पर ये बड़ा खतरनाक होता है छूटता नहीं ऐसे हाँ सर छूटता नहीं है कितनी इसलिए- उम्र थी आपकी उस समय सर ऑलमोस्ट स्कूल में मिड साइंस पढ़ रहा था 9th स्टैंडर्ड ये साइंस पढ़ रहे थे आपको ये नहीं पता था कि ये होगा आपने नाम नहीं बताया अपना परवीत खुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट चलिए शुक्रिया खुराना साहब शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल सर नमस्कार जी हेलो एवरीवन मेरी शादी हुई और मैं ससुराल गया मेरा ससुराल ग्रामीण क्षेत्र में था छोटे गांव में वहाँ जी। शौचालय नहीं होते थे घर में अच्छा जी तो सुबह सुबह हमारे साले लोग हमारे साथ आते थे वो लोटा पकड़ते थे मैं तो दामाद था सहनसा था कब की बात है ये कहाँ कब की बात है ये सर 35 साल पहले की राजस्थान में रानी गांव है अच्छा जी हाँ तो हम जंगल में गए खेत खलियान में वहां मैं हल्का होने के लिए पोजीशन ले ही रहा था इतने में मेरे सामने एक सांप दिखा मुझे हाँ सांप मैं एकदम डर गया मैं डर गया अभी करूँ तो क्या करूँ एक तरफ कटीले झाड़ थे एक तरफ नाला था मैं भाग भी नहीं सकता था तो मैंने मेरे साले को आवाज दी "ए, रंजीत सांप तो जैसे ही उसने सांप सुना तो जीजा जी और खुद लोटा लेके भाग गया मुझे अब साहब मेरी हालत पतली हो गई करूं तो क्या करूं 10 मिनट तक वो नाग मुझे घूरता रहा और मैं नाग को घूरता रहा लेकिन फिर परमात्मा का कोई आशीर्वाद मिला रास्ता साफ हुआ मैं निकल गया लेकिन साहब पूरे दिन मेरा पेट इतना टाइट रहा कि पूरे दिन मुझे लगी नहीं ये भी शुक्र है सांप बिल में नहीं घुस गया ओ सर जी आपका क्या नाम है मेरा नाम ललित परमार है मैं मुंबई भाईंदर से आया परमार साहब आप इतने फनी हैं और आपने किस्सा इतने मजेदार तरीके से सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब Thank you, sir. शुक्रिया बोनी सर आज आप यहाँ हैं जानवी यहाँ पे है तो हमारे जितने भी कलाकार हैं हमारे शो में काम करते हैं हमारे साथी कलाकार सबने बड़ा एक दिल से एक परफॉर्मेंस जो है वो तैयार किया है जी श्रीदेवी जी के लिए सो अगर आपकी इजाजत हो तो हम बिल्कुल जी थैंक यू सर जी